श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, जगत देव संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती निर्मला बिष्ट आज के इस कार्यक्रम में हमारी अध्यक्षता की भूमिका निभा रही हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। ठीक है। ठीक है। निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करें। आयोजक श्रीमान डॉक्टर कमलेश कांडपाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी सहयोग। ओम दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीपो ज्योति नमस्तते। दीप प्रज्वलित के बाद मैं चाहूंगा कि श्री JS बिष्ट जी के अतिथि कृपया पर आए और हमारे मंचासीन अतिथियों को अपने कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म के मेघा के निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार ऐसे श्री JS बिष्ट जी की कृति के कारण से हम सभी को यहाँ पर एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में जिन अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनके आपसे परिचय करा रहा हूँ। हमारी मुख्य अतिथि अपने हरिद्वार नगर की सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती नुपुर वर्मा जी, जो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुँचने वाली हैं। अपने विशिष्ट अतिथियों के क्रम में आदरणीय श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं और वर्तमान में आप पतंजलि विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में आप दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हरिद्वार नगर समेत देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में आपकी भूमिका और आपकी उपस्थिति रहती है। पूज्य गुरुजी, मैं आज्ञा लेकर नाम लेना चाहूँगा। श्री रामचंद्र गोविंद वैजापुरकर जी, अपने जगदेव सिंह संस्कृत महाविद्यालय सप्तऋषि आश्रम के पूर्व साहित्य विभागाध्यक्ष, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ। ऐसे इस पुस्तक के आज जिसका विमोचन आपके करकमलों द्वारा होना है, उसके संपादक श्री ज्योतिनंदन कांडपाल जी, आप कुमाऊनी भाषा के वरिष्ठ कवि और साहित्यकारों में हैं। आप शिक्षक भी रहे और एक तरह से जो युवाओं का आज प्रतिनिधित्व करते हैं और इस कार्यक्रम में वो कर रहे हैं।
ऐसे अपने डॉक्टर कुलदीप गौड़ जिज्ञासु जी, आप समग्र शिक्षा जिला हरिद्वार के आप समन्वयक के रूप में कार्य देखते हैं और इस पुस्तक के प्रकाशक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्षा के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती निर्मला मिश्र जी। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपने अमूल्य समय में से इस साहित्यिक कार्यक्रम में आपने आज जो समय दिया है उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपको वंदन करता हूं। अतिथियों के प्रसाद अग्रवाल जी के स्वागत के लिए श्री जितेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर सही इधर देखिए, हाँ सामने इधर देखिएगा, हाथ लगा के इधर देखिए सामने। हाँ इधर देखिए। डॉक्टर कुलदीप गौड़ जी के स्वागत के लिए मैं अपने राजेंद्र के चिन्ह बैठ करके स्वागत करेंगे। मेरा परम सौभाग्य रहा कि इस पुस्तक के प्रकाशन की देखरेख करने का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ था। तो मैं विमोचन जो आप सभी के कार्यक्रमों द्वारा होना है उससे पूर्व ही मैं आदरणीय, हम ताऊ जी बोलते हैं, आदरणीय ताऊ जी की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन किया करेंगे, जो कि हमारे लिए एक मौका होगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक अवसर चाहिए होता है, और जो कि इस रूप में अब हमें प्राप्त हुआ करेगा, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं मंच का अपने आए हुए सभी बंधुओं का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त आगंतुकों को, मित्रों को, वंदनीय मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने हिमांशु जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएंगे और आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, आप सभी लोग तो यहाँ रहते हैं, किंतु हमें कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है, इसका श्रेय मैं भावुक हो रहा हूँ। मेरे मित्र
स्वर्गीय बिष्ट जी को है, जो हम दोनों एक ही प्राण थे, उसके प्राण मुझे क्षमा कीजिए, मैं ठीक ठीक ना भी बोल पाऊं। वे और हम एक सा चिंतन धारा के, और कुछ काव्य हम लोगों ने ऐसा लिखा, एक पंक्ति उन्होंने दूसरी मैंने, कई सम्मेलन भी किए। उस महापुरुष की हरिद्वार में उसका विमोचन होना एक सौभाग्य की बात है। वो इसलिए भी मां गंगा सरस्वती को लेकर चलती है, हर 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 हर। मां गंगा की ध्वनि सरस्वती ही है। उस सरस्वती के उपासक के पुस्तक का विमोचन यहाँ हो रहा है, तो ऐसा लगता है कभी कभी हम प्रयाग में भी बैठे हैं। मैं इस कार्य के लिए मैंने इसका संकलन करके अपने पुत्र को ये कार्य सौंपा, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकता, किंतु आज मुझे अवसर मिला। वैसे मैं बरसों से घर से निकला नहीं हूँ, निकलता नहीं हूँ, तो आप लोग जैसे महापुरुषों को मुझे यहाँ दर्शन का अवसर भी मिला, और शायद मैं थोड़ा सा अपनी भावुकता में मर्यादा भूल रहा हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। आदरणीय निर्मला सिंह बिष्ट जी, जिनके साथ हम पल पल रहे हैं, आदरणीय कुलपति जी, गुरु जी, भाई साहब, आप लोगों का ये स्नेह प्रेम पुरुषों और आप सभी लोगों के लिए मेरा प्रिय शेर है, वो आपको मैं भेंट करता हूँ कि धुले तहाए रुमाल हैं आप, धुले तहाए रुमाल हैं आप, उसकी एक परत मेरी हैं आप। मुद्दतों से रंज गम में पहुंची नहीं आंख, मैंने अपने आप धुले तहाए रुमाल हैं। और एक ये फिल्म जगत के लोगों का जो जाल है, तमाम हम तैरती मछलियां फंसना चाहती हैं, उनके लिए है वो तूने जाल डाला। मैं बिष्ट जी का आह्वान भी कर रहा हूं यहाँ पे कि बिष्ट जी आप निकट आकाश में आ गए हैं। वो तूने जाल डाला, खुदकुशी नहीं करती मछलियां दरिया की मौज में, वो तूने जाल डाला, वो तूने जाल, और हमें स्वीकार है उसमें फंसना। इसके बाद मैं कुछ होशो हवास में बात कर लूं, मुझे क्षमा करेंगे। और इन्हीं भाई के लिए, इन्हीं भाई के सानिध्य में आज से 52 वर्ष पूर्व हम शीतला खेत एक जगह है, वहां से हिमालय दर्शन करते थे, तो वो उसमें जितने एक प्रेरणा थी, उसमें हमने थोड़ा सा लिखा हिमालय पर। आज्ञा हो तो मैं जी स्वागत है। जब से मुझ में विवेक जागा ओ हिमालय, जब से मुझ में विवेक जागा ओ हिमालय, तेरे 20-25 जन्मों को देखा। बाल सूर्य ने हिमाद्री बाल पर किरणों को फेंका, तेरा बालोचित तेज देखा, अच्छा लगा। तरुणाई में धवल श्वेत तन तेरा देखा, अच्छा लगा। थी रवि किरणें जब यौवन पर, तेरी काया वृद्ध हुई ओ हिमालय, उच्च शिखरों पर ही टिका, तेरा बूढ़ा अस्तित्व देखा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तेरे इतने जन्मों में ओ हिमालय, तेरे इतने जन्मों में मैंने मृत्यु न देखी। तो मित्र भी मरते भी,
तेरे इतने जन्मों में मैंने मृत्यु न देखी, देह धारण करके बंधु मोक्ष पाकर भी बंधु देह धारण किया। अच्छा लगा। ये हिमालय तक थी। और यही बात मैं अपने सखा की एक पसंदीदा कविता यहाँ पर रख देता हूँ। श्रीमान की चूमा, मैंने चांद को हथेली में लेके चूमा, उम्र का तगाजा था। तारे मुट्ठियां भर भर के उछाले आकाश के आंचल में, उम्र का तगाजा था। सर्द रातों में हवा की कशमशाती बेचैन रूह को भींचा है बाहों तले, उम्र का तगाजा था। आज चांद मुंह चढ़ा था, उम्र का तगाजा है। सितारे भाग भाग जाते हैं, उम्र का तगाजा है। तो इस तरह का उनकी एक रख पा रहा हूँ, बाकी पुस्तक है, आप लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अब मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये आध्यात्म के बहुत बड़े स्तंभ थे। तो नित्य इनके दिन का आरंभ दुर्गा सप्तशती के पाठ से होता था। एक दिन मैं आपके घर गया था, वो थोड़ा सुस्त थे, तो उन्होंने कहा माँ साहब आप कर दीजिए आज पाठ। तो बड़े भक्त थे, आध्यात्मिक, और वीर भाव इतना था कि जैसा कैसा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। व्यवहार उनका अनुकरणीय और व्यक्तित्व से ऐसे लगते थे जैसे सेना का कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो। इन्होंने प्रथम कुमाऊनी फिल्म मेघा जब बनाई तो हम लोग संग थे, रात दिन कार्य करते थे। और आज हम देखते हैं कि कृष्ण जी अपनी रचनाओं में बिल्कुल जीवंत हैं। उनकी श्रीमती जी ने, आपने उनका छाया की तरह अंतिम क्षणों तक साथ दिया और हम अभिभूत हैं उनकी। और उनकी श्रीमती जी की बिल्कुल ज्यादा बात करने की इनकी आवश्यकता नहीं होती थी, इशारों से एक दूसरे की चीज समझ लेते थे। और वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे। उनकी लेखनी से जो निकला है उसके प्रकाशन के उपरांत शायद जो मैं ठोंठ हो गया था, इसमें भी कुछ हरे हरे पत्ते निकल आएंगे। और बहुत कुछ कहना था, किंतु फिर भी मैं यहां पर पटरी से सर सब सामने देखना है ना। कोई ला मुझे दो। ठीक है, बोल दो। ठीक है। परम श्रद्धेय श्री देवकी नंदन कांडपाल जी, जो इस महनीय कृति के संपादक हैं। और कांडपाल शब्द से मुझे बहुत अधिक प्रीति है, क्योंकि मेरे एक अभिन्न मित्र हैं जिनके साथ हमने पीलीभीत में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बहुत ही अभिन्न हृदय होकर के वहाँ अध्यापन कार्य किया। तो जैसे ही मुझे कल निमंत्रण देखने को मिला और कांडपाल शब्द को मैंने इसमें पढ़ा तो हृदय भावुक हो गया, रोमांचित हो गया। और आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए, आपका एक एक शब्द मन को छू रहा था, हृदय को द्रवित कर रहा था। और एक श्रेष्ठ मानव, एक देव पुरुष, रचनाकार, साहित्य की उपासना करने वाला कैसा होता है, मैं आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में और आपके हृदय में उसको अनुभव करता हूँ। हमारी पूजा बहन जिन्होंने, मैं आपको भी बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
क्योंकि आप एक ऐसे महापुरुष की जीवन संगिनी है में जो प्रतिज्ञा की जाती है समापो हृदयानिनौ, अर्थात हम दोनों के हृदय एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएं जैसे जल को जल में मिला दिया जाता है। स्नेहपूर्ण आत्मीय संबंध है, एक बहुत ही सरल, बहुत ही विनम्र, न केवल संस्कृत के अपितु हिंदी भाषा के, मराठी भाषा के एक बहुत उच्च कोटि के कवि, रचनाकार, लेखक के रूप में, और इन सबसे ऊपर अहंकार से सर्वथा रहित और विद्या ददाति विनय के साकार रूप आपको देखकर मुझे एक अपार हर्ष होता है। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। इस जनपद में समग्र शिक्षा के समन्वयक के रूप में अपनी युवावस्था में अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से विद्या के दीप जलाने वाले भाई डॉक्टर कुलदीप गौड़ जिज्ञासु जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस कार्यक्रम में जिन प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक बंधु को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी प्यारी बहन डॉक्टर अश्विनी जी और सभी यहाँ बैठी हुई बहनों को, बेटियों को तथा काव्य की अर्चना में अपने कुछ क्षण वो जब हम कानों से पीते हैं तो वो क्षण हमारे जीवन का सबसे अधिक सौभाग्य का हकदार है, उसके पात्र हैं, वो हमें प्राप्त होता है। जैसा कि इस पुस्तक का नाम है, आग का प्रतीक है कि कितनी ऊंचाई को व्यक्ति अपने जीवन में छू सकता है। अनंत आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं, उठते चले जाओ, इसलिए वेद ने कहा मानव उद्यानम से पुरुष नाव्या। सूरज और चांद की तरह से चमकने की पुष्प है उनकी वाटिका के, ये सदा हरे भरे रहें, खिले रहें, इनकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती रहे और लोग कहें कि परिवार हो तो ऐसा हो, परिवार के सदस्य हो तो ऐसे हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे अपने बीच में आने का, और मैं अधिक प्रसन्न इस बात से हूँ, क्षमा कीजिएगा, कि लोग ये समझते हैं कि जब तक कोई बड़ा राजनेता न आए तब तक पुस्तक का लोकार्पण कैसे हो सकता है। जब तक कोई राजनेता आकर के उसके गले में हम 10-20 मालाएं न डालें तब तक तो हमारा समारोह अधूरा है। लेकिन ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा अविवेक है। जिन्हें कहा केवल राजनीति में ही मन रमण करता है, उनका मन अध्यात्म में, साहित्य में, कला में, परोपकार में, दया में, करुणा में, ममता में, विश्व बंधुत्व में कभी रमण नहीं कर सकता। उनको तो सपने में भी वही संकट दिखाई देता है, उसी में वो अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। परमात्मा ने दिया तो है हमको इस चंदन का बगीचा, लेकिन उस चंदन के बगीचे को जलाकर कोयला बना देना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप सब वास्तव में महान हैं कि किसी राजनेता का नाम न होते हुए भी आप यहाँ पर आए और इस समारोह में उपस्थित हुए। आपकी सहभागिता वास्तव में वंदनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय विष्णु जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, अपने पूज्य बहन को जिन्होंने इस कृति को प्रकाशित करवाया और उनकी कीर्ति गाथा को अक्षुण्ण रखा। मैं आपको भी बहुत अधिक नमन करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध आज मंच पर उपस्थित इस सभा के अध्यक्ष महोदय, गणमान्य अतिथिगण एवं समुपस्थित सभी बंधु बांधव भगिनी, दीर्घकाल के पश्चात मुझे अग्रवाल जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में उनका स्वागत समारोह जो हुआ था, तब मैं वहाँ सम्मिलित हुआ था, कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी। वहाँ पर हमारे स्वर्गीय वेद प्रकाश जी भी उपस्थित थे। बहुत आनंद उस सभा में आया हुआ था।
एक सज्जन ने एक छोटा सा संदेश हमें दिया था, चिपके रहो। हमने पूछा, हमारे पीछे बात में बैठी हुई त्रिपाठी जी, मैंने पूछा त्रिपाठी जी कब तक चिपके रहे, कोई जो है इसकी अवधि निश्चित है? उन्होंने कहा यावत चंद्रिका करो। तो बड़ा वो समारोह बहुत आनंद का समारोह था, बहुत आनंद आया था। अब मैं इनके विषय में क्या कहूँ, अधिक कहना तो मैं सूर्य को जो है दीपक दिखाने के सदृश होगा। केवल 4 पंक्तियां ही मैं कहूँगा। प्रियवर मेरे बहु विनीत है, प्रियवर मेरे बहु विनीत है, वक्तृ कुशल और ज्ञान निधि है, वक्तृ कुशल और ज्ञान निधि है, पतंजलि की शोभा बढ़ती, पतंजलि की शोभा बढ़ती, महावीर सब महावीर है। हम सभी व्यक्तियों के बीच सर्वाधिक वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध देवकी नंदन कांडपाल जी हैं। ये स्वयं सशक्त कवि है, लेखक है, साहित्यकार है। मेरे उनसे बहुत अधिक जो है वार्ता होती रहती है। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को शिरसा नमन कर मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। 4 पंक्तियां मैं उनके लिए भी सम्मान में लिखी है, मैं उन्हें सुना देता हूँ। नाम देवकी नंदन जिनका, नाम देवकी नंदन जिनका, सरस काव्य के सफल रचयिता, सरस काव्य के सफल रचयिता, थमी नहीं देखनी उनकी, थमी नहीं देखनी उनकी, हृदय कुटिर में भाव अनूठा, हृदय कुटिर में भाव अनूठा। तो आज मैं काव्य के बारे में अधिक क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कविता और कुछ नहीं होती, भावा विभक्ति होती है। कवि के हृदय में जो भाव आते हैं वो कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। हमारे हिंदी के यशस्वी कवि हरिओम जी ने कहा हुआ है, कवि अनूठे कलाम के बल से क्या नहीं कर दिखा सकता, बेधने को हर कलेजे को है कलेजा निकालता देता। कवि और कुछ नहीं करता, वो समाज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक ऐसी रचना प्रस्तुत करता है, ऐसे भावों को प्रस्तुत करता है जिससे समाज से लाभान्वित होता है, समाज को मार्गदर्शन देता है। आज विश्व जी ने जो रचना की वो एक भावात्मक शैली में लिखी हुई रचना है, और जो फिल्म उन्होंने बनाई वो ऐसी फिल्म है जिसको आप यदि एक बार देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो भूमि है, इस भूमि में किस किस प्रकार की भावनाएं छिपी हैं और लोग किन किन भावनाओं से ओतप्रोत हैं, और उन्हीं भावना का समग्र रूप में समावेश विश्वजी ने अपनी कविताओं में किया हुआ है, इस फिल्म में किया हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई कवि तो मर जाता है, कवि का मरण हो जाता है, लेकिन कवि कृति के रूप में जीवित रहता है। क्योंकि हमारा सिद्धांत है जैन के लिए जैसा सिद्धा अवैश्वरा हम लोग कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदी के एक यशस्वी कवि है जिसके बारे में आप बहुत सुनते हैं, मैत्री चंद्र गुप्त ने। उन्होंने लिखा हुआ है, विचार लो कि मर्त्य हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि यार जो करे सभी। तो हुई में जो सुमृत्यु जो विधा मरे वृथा गिरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही करें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। उसी उदार की घटा सरस्वती भारती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। अखिल अखंड आत्मभाव जो अखिल विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे। आज हमारे बीच विश्वजी नहीं है, लेकिन कृति के माध्यम से हमारे सामने आज भी है। हम जब भी उनका स्मरण करेंगे, उनकी कृति हमारे सामने प्रस्तुत होकर उनका दर्शन हमें अवश्य कराएगी। इस संबंध में आप ध्यान रखिए। मैंने अधिक बोलना नहीं चाहता, मैं अपनी वाणी को विराम करके इस महान व्यक्तित्व के प्रति मैंने 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं, उस 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। ये कार्य नूतन वर्ष में हो रहा है और बड़ा आनंद का विषय है। ऐसा कार्य नूतन वर्ष में हो वो और भी आनंदित हम लोग हो जाते हैं। तो नूतन वर्ष हमारा है, नूतन वर्ष हमारा है, नूतन कार्य हम ही करते। नूतन वर्ष हमारा है, नूतन कार्य हम ही करते,
और कवि पुंगव की श्रेष्ठ कृति का, कवि पुंगव की श्रेष्ठ कृति का आज विमोचन हम करते हैं। कवि पुंगव की श्रेष्ठ कृति का आज विमोचन हम करते हैं। तो बहुभाषी कविवर ये मेरे, बहुभाषी कविवर ये मेरे, सीने काव्य के चतुर चितेरे, सीने काव्य के चतुर चितेरे, बनी फिल्म भावात्मक ऐसी, बनी फिल्म भावात्मक ऐसी, कभी न विस्मित होते प्यारे, कभी न विस्मित होते प्यारे। अंतिम पंक्ति मैं कहूँगा, विश्व नाम सुंदर है जिनका, विश्व नाम सुंदर है जिनका, क्यों न करे शिष्टों की चर्चा। विश्व नाम सुंदर है जिनका, क्यों न करे शिष्टों की चर्चा। सरस काव्य की रचना कर फिर, सरस काव्य की रचना कर फिर, सबका दिल जीता जीता, सबका दिल जीता जीता। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सुंदर काव्यों से आप सब लोग, सबको उपलब्ध जनों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका हृदय गहराई से धन्यवाद। युवा मोर्चा बीजेपी और वर्तमान में प्रांत के सदस्य कार्यकारिणी। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी एवं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और मेरे बचपन से ही गुरु के रूप में मुझे सींचने वाले परम पूजनीय गुरुदेव, जिन्होंने न केवल हमें व्यवहार का ज्ञान दिया है, अभी तो हमारे मुख से, हमारे व्यवहार से निश्रित शब्दों को भी उन्हीं के द्वारा सींचा गया है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री रामचंद्र गोविंद वैजापुरकर जी, मैं क्षमा चाहूँगा आपका नाम उल्लेख कर रहा हूँ, किंतु मंच की मर्यादा के कारण संभवतः ऐसा करना मंच की मर्यादा के अंतर्गत ही आएगा। इसी मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती नूपुर वर्मा जी संभवतः अनुपस्थित हैं, उनका भी मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस पुस्तक जिसका शीर्षक है आकाश मंथन, इसकी प्रकाशिका श्रीमती निर्मला बिष्ट जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और शब्द शिल्पन को और कवि के कृत्य को सजीव रूप में पुस्तकाकार देने का एक महनीय कार्य जो संपादक के द्वारा किया जाता है, ऐसे कुशल परिश्रमी शब्द शिल्पी विज्ञ श्री देवकी नंदन कांडपाल जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले इस पुष्प वाटिका रूप दर्शक मंडली, श्रोता मंडली का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूं। कवि कालिदास भी कहते हैं कि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवति शिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। इस संदर्भ में हमारे पूज्य गुरुजन अपने मुखारविंद से खूब बहुत ही सुंदर शब्दावली से इस कार्यक्रम के संबंध में बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं तो ऐसे प्रकाश पुंज सूर्य के सामने एक टिमटिमाता तारा हूँ, मैं क्या जो कहूँगा, परंतु गुरुदेव आप लोगों ने ही मुझे सींचा है और गुरुजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपका ही शिष्य रहा हूँ, यद्यपि आपके साथ साक्षात परिचय नहीं रहा है, लेकिन संस्कृत जगत से ही मेरा अध्यापन हुआ है, आचार्य किया हुआ है। सप्तऋषि से वहाँ से अध्ययन प्रारंभ होकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिक्रमा करते हुए पुनः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी करके आज आप सबके सम्मुख हूँ और इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय बड़े भाई जी कमलेश कांडपाल जी को है कि उन्होंने हमें यह मंच दिया और यह मंच एक शब्दार्थ रूप में अब हमारे बीच जो यशकाय के रूप में विद्यमान है श्री जे.एस. बिष्ट जी, उनकी कृति के विमोचन के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं उनका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस संदर्भ में अकिंचन हूं, शब्द थोड़े से ही हैं मेरे पास, किंतु मैं यह जानता हूं कि सामान्य रूप से शब्दों के साथ हम सबका परिचय होता है। व्यवहार में शब्द जाल बुनना
और उसको पुस्तकाकार देने में एक जन्म का समय लगता है, कभी 7 जन्मों का समय लग जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस सामान्य व्यवहार को जी करके, उस अनुभव से निकल करके अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपनी भावना को, अपनी अनुभूति को, और ऐसी आत्मा जिन्होंने आज के साहित्य के रूप में जो उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है, दृश्य काव्य के अंतर्गत जो आता है, ऐसे सिनेमा उत्तराखंड का जा रहा है। महान विभूति रहे होंगे जिन्होंने उस रचना को एक आकार दिया और उस आकार को देने के बाद साक्षात्कार कराया हमारा उनसे। ऐसे पूजनीय श्री जयेश बिष्ट जी को मैं अपनी शब्द सुमन अर्पित करता हूं और उस अपने अनुभव को आकाश मंथन रूप पुस्तक के रूप में उन्होंने जो अपने शब्द संचय किए हैं और उस शब्द संचय के बाद आज जो उनका परंपरा इस पुस्तक के हैं, और ये उनकी सार्थकता तभी होगी जब हम उनके द्वारा रचे गए इन शब्दों को पढ़ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर कमलेश कांडपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करें। अपने आदरणीय बिष्ट जी के, ऐसे तो हम सभी उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, फिर भी उनकी बेटियां आज यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने अतिथियों के द्वारा उनको भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करके, ताकि एक जीवन पर्यंत याद बनी रहे इस कार्यक्रम की, आप सभी के हाथों से उनको भी कृपया दीदी आएंगी। और वेट कीजिएगा सर, सामने देखिए, सर सामने देखिए, वेट कीजिएगा। अपने कार्यक्रम के संचालक श्रीमान हिमांशु जी, क्या नाम है आपका? सक्षम। वाह, लो खड़े हो जाओ, अब देखो सामने। और आज पापा का सपना पूरा किया। मैं आप लोग को बहुत बहुत हमेशा पापा चाहते थे कि उनकी रचनाओं का प्रकाशन हो, और कांडपाल अंकल ने हमेशा पापा को बहुत साथ दिया, हमेशा वो उनके साथ रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, भैया आपका बहुत बहुत। एक सेकंड साहिब, मैं कम समय में आप सभी अतिथि जनों से मैंने आग्रह किया और आपने इस बड़े पावन कार्य के लिए अपना समय दिया। आदरणीय गुरुजी और सभी अतिथियों का मैं अपने हृदय से, उपस्थित हमारे जितने भी मेरे ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई, अभी अभी शोभा मैम भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी गुरुजी ने बोला कि बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति के कार्यक्रम, वास्तविकता बताऊं तो ताऊ जी राजनीतिज्ञों को एक रत्ती पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और ये बड़ा मेरा भी, हम सभी का सौभाग्य है कि हरिद्वार के, बल्कि हरिद्वार ही नहीं, एक विद्वत समाज जहाँ जहाँ तक भी फैला है, उनमें ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित अपने अतिथियों के द्वारा हमारी इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इससे अधिक सौभाग्य मेरा या हम आयोजकों का नहीं हो सकता। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हुआ आपसे यह आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है।
जिन भाइयों का, जिन बहनों का चूँकि उपासना का पर्व अभी चल रहा है, जिनका व्रत है, उनके लिए फल आदि की भी व्यवस्था है। तो ये प्रसाद रूप कुछ ना कुछ आप जरूर ग्रहण करके जाएं, बिना ग्रहण करे आप ना जाएं। और पुनः आप सभी के आगमन के लिए, सभी अतिथियों के आगमन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ भविष्य में इसी प्रकार आपका प्रेम स्नेह हमें मिलता रहेगा, इस आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो भी कार्यक्रम में बंधु उपस्थित होंगे सभी को आदरणीय ताऊ जी की रचना भेंट हम करेंगे। तो एक एक पुस्तक आप हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद।